नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और झारखंड से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश दौरे से वापस लौटेंगे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारी की गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वार्षिक बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होने के लिए विदेश गए थे और देखिए, विदेश में मुख्यमंत्री ने निवेशकों से बातचीत की, मुलाकात की, साथ ही झारखंड में निवेश करने के लिए उन्होंने आमंत्रित भी किया है। और इस सफल विदेश दौरे के बाद मुख्यमंत्री आज वापस रांची लौट रहे हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री के स्वागत में एयरपोर्ट पर विशेष तैयारियां की जा रही है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वार्षिक बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अब विदेश पहुंचे थे और विदेश दौरे के बाद अब वे वापस रांची आज लौट रहे हैं। तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर देखिए, अब विशेष तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री के वापस लौटने की खबर मिलते ही तमाम पार्टी के नेता भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, किस तरह की तैयारी वहां एयरपोर्ट पर की गई है, चूंकि आज मुख्यमंत्री विदेश दौरे के बाद वापस लौट रहे हैं, किस तरह की तैयारी है, तस्वीरें दिखाइए। रश्मि, मुख्यमंत्री के आने की सूचना मिल चुकी है। 5 से 5:30 के बीच उनकी फ्लाइट यहां लैंड करने वाली है, लेकिन अभी से ही जेएमएम के कार्यकर्ता और साथ ही झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कई प्रतिनिधि, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी यहां पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात बताई जा रही है कि सीएम के इस दौरे में कहीं न कहीं झारखंड में फॉरेन इन्वेस्टर्स के आने की उत्सुकता बढ़ी है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी शामिल हुए थे दावोस के सम्मेलन में। उन्होंने भी सहमति जताई है कि राज्य के विकास के लिए एक बहुत बड़ा सीएम का जाना सफल होगा। दावोस में जिस तरह से मीटिंगें हुई, झारखंड की जो रूपरेखा रखी गई, उससे उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में झारखंड का औद्योगिक विकास होगा। और अब हम दिखाना चाहेंगे कि झारखंड में एयरपोर्ट पर किस तरह यहाँ पर लोग आए हुए हैं सीएम के स्वागत के लिए। अभी से ही यहीं कई नृत्य दल भी पहुंचे हुए हैं, ढोल नगाड़े भी पहुंचे हुए हैं। तो लोग काफी उत्सुक हैं कि सीएम कब बाहर निकलेंगे, उनका फ्लाइट कब लैंड होगा। यहाँ धीरे धीरे यहाँ समर्थकों का कारवां बढ़ता जा रहा है, संख्या बढ़ रही है। लोगों में उत्सुकता है कि सीएम काफी लंबे समय के बाद झारखंड आ रहे हैं। और खास करके जेएमएम कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि सीएम ने पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, एक लंबा कार्यक्रम जिसमें दावोस में लंदन का दौरा हुआ। हमारे साथ जेएमएम के अशफाक जी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि सीएम के दौरे को वो किस रूप में देख रहे हैं और क्या उम्मीदें हैं झारखंड के लिए। देखिए, सीएम साहब हमारे नेता भी हैं पार्टी के, और विदेश यात्रा जाने से पहले एक विजन लेकर के यहाँ से निकले हैं। और 10 दिन का ये जो दौरा है इनका, ये कहीं सैर और तफरीह नहीं की है, बल्कि उस विजन को अमली जमा पहनाने की कोशिश की है। और जगह जगह पर जाकर के और लोगों से मिल करके, और झारखंड की खनिज संपदा हो गई या जो रिसोर्सेज हैं झारखंड में बहुत बड़े बड़े, उनके आधार पर विश्व स्तरीय लोग यहाँ पर आए और यहाँ निवेश करें। और यहाँ निवेश करेंगे तो निश्चित रूप से झारखंड को, झारखंड की जनता को भी फायदा होगा। यहाँ की जो औद्योगिक नीति है, लैंड एक्विजिशन का जो प्रॉब्लम होता है, कई बार बड़े इन्वेस्टर्स आए, लौट चुके हैं। इस बार अब क्या देखिए, उद्योग नीति जो है वो पिछली सरकारों के द्वारा बनाई गई उद्योग नीतियों में कुछ फर्क था। यहाँ जो हम लोग का है, वहाँ लचीलापन लाने की बात हो रही है। और जिस तरीके से निवेश होगा, उस हिसाब से उद्योगपतियों से मिलने के बाद जो कमी बेसी होगा उद्योग नीति में, उसको शिथिल भी किया जाएगा और जो जटिल है उसको आसान किया जाएगा। ये तैयारी है।
जी रश्मि, आपने असफाक जी की बातें सुनी। जी। झारखंड में पहले से कई समस्याएं लैंड एक्विजिशन को लेकर चल रही थी, औद्योगिक नीति को लेकर चल रही थी। कई इन्वेस्टर्स आए कि 25 सालों में कई उतार चढ़ाव देखे गए, लेकिन हेमंत सोरेन जी के जाने के दावोस दौरे पे और लंदन के दौरे के बाद एक उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ की औद्योगिक नीति को लचीला किया जाएगा। बिल्कुल राजेश, देखिए आपके पीछे वो ढोल नगाड़े की आवाज भी हम सुन पा रहे हैं, यानी तैयारी जोर शोर से यहाँ पर की गई है और वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए।